दोस्तों ये आदमी वो कारनामे करके दिखा देता है जिसे हम सपने में भी करने का नहीं सोचते हैं। ये वो रियल लाइफ हीरो है जिसे हमने ऐसे ऐसे कारनामे करते देखा है जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सब चीज वो अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की वजह से कर लेता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेयर ग्रिल्स की। लेकिन आपको पता है ये हमेशा से इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला नहीं था, जो कभी अंदर से कमजोर और डिप्रेशन का मरीज था। ग्रिल्स को सबसे ज्यादा डर ऊंचाई से लगता था, जो यूके के स्पेशल फोर्स एसएस का पार्ट रह चुके हैं, जिन्हें पैराशूटिंग का बहुत एक्सपीरियंस था, जो कई बार प्लेन से छलांग लगा चुके हैं। लेकिन एक बार ग्रिल्स ने अपनी मिशन के दौरान 16,000 फीट से छलांग लगाई थी, लेकिन इस बार उनका पैराशूट नहीं खुला। वो पैराशूट को सही समय पर खोल दिए थे, लेकिन जब ऊपर की तरफ देखा तो उनका पैराशूट नहीं खुला था। और वो उसे खोलने का बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर भी उनका पैराशूट नहीं खुला और वो पेड़ से टकराकर जमीन पर जा गिरे। और वो जमीन पर अपने पीठ के बल गिरे थे और गिरते ही उन्हें बहुत भयानक दर्द महसूस हुआ। लेकिन उतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी वो होश में थे, वो हिल भी नहीं पा रहे थे और वहीं लेटे लेटे जोर जोर से रोने लगे। और वो इस उम्मीद में थे कि उनके साथियों ने बचाने आते ही होंगे। और उसका दर्द इतना था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो मन में सोच रहे थे इस दर्द से बेहतर तो मौत था। थोड़ी देर बाद उनके साथी उन्हें अफ्रीका के एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए और डॉक्टर ने उन्हें सबसे पहले पीठ में एक इंजेक्शन लगाई और धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा और उन्हें लगने लगा कि वो ठीक हो रहे हैं और वो उठने का प्रयास करने लगे। तभी डॉक्टर उनके पास आते हैं और कहते अब तुम चल नहीं सकते। और उनके लिए दुनिया उसी वक्त खत्म हो गई थी। जब उन्होंने एक्सरे देखा तो उनके पीठ की 3 सबसे मजबूत हड्डी टूट चुकी थी और वो अब कहीं जा भी नहीं सकते थे। वो बताते हैं कि जितना दर्द ऊपर से गिर के हड्डी तोड़ने में हुआ, उससे ज्यादा दर्द हॉस्पिटल में रहकर उसे जोड़ने में हुआ। हॉस्पिटल में वो परे रहकर ये सोचते थे कि शायद अब कभी नहीं चल पाऊंगा। जिस व्यक्ति की जिंदगी का पर्पस ही एडवेंचर था, शायद वो अब चल नहीं सकता। ये चीज उनके लिए बहुत डरावनी थी और वो ये सोच सोच कर रातों को सोते नहीं थे और वो हर रात खुद को कोसते थे, खुद की जिंदगी पर बुरा फील करते थे, क्योंकि अब उनके पास जीने का कोई पर्पस नहीं बचा था। उन्हें हॉस्पिटल में रहते रहते 2 महीने हो चुके थे, लेकिन उनकी सेहत बेहतर नहीं हो रही थी, बल्कि बद से बदतर हो रही थी और उनका दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उन्हें खुद पर ही गुस्सा आता था, कई बार रोने भी लगते थे और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगे। लेकिन जो लोग उन्हें जानते थे उन्हें लगता था कि ग्रिल्स बहुत पॉजिटिव आदमी है और वो हिम्मत के साथ इस परेशानी का आसानी से सामना कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। वो अंदर से बहुत डरे हुए थे। उनके सपने धीरे धीरे उनके ही सामने खत्म हो रहे थे। वो ये सोच रहे थे उनकी लाइफ कैसे चलेगी और वो अपनी लाइफ में क्या करेंगे। तभी आधी रात को उनकी नजर एक फोटो पर पड़ती है जो माउंट एवरेस्ट की रहती है। बचपन से ग्रिल्स और उनके पिता का सपना था कि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे, लेकिन उस फोटो फ्रेम पर धूल चढ़ी रहती है तो उन्हें लगने लगता है कि मेरे भी सपने पर धूल चढ़ चुका है और ये चीज उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। वो उसी रात अपने वैशाखी का सहारा लेकर उठते हैं और फोटो फ्रेम के पास जाते हैं और फोटो फ्रेम को साफ कर देते हैं और वो ये सोचते सोचते सो जाते हैं कि वो जीने की हिम्मत कहाँ से लाए। तभी सुबह उनको उनकी दादी की बात याद आ जाती है। उनकी दादी कहती थी, बेटा लाइफ में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। इंसान खुद को बेवजह परेशान करता है, क्योंकि जो भी होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है और ऊपर वाला कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता है। और ये बात उनको अच्छे से समझ में आ जाती है और वो सोचते हैं कि मैं इतनी ऊंचाई से गिरा लेकिन मैं जीवित हूँ, मतलब ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ बड़ा प्लान रखा है। इसके बाद वो ये सोचना बंद कर दिए कि उसकी लाइफ में आगे क्या होगा और उसकी लाइफ कैसे चलेगी, वो वापस चल पाएंगे या नहीं, अपने ड्रीम को अचीव कर पाएंगे या नहीं, सबकी फिक्र करना छोड़ दिए। जैसे ही उसका ओवर थिंकिंग खत्म हुई, फिर उनका स्ट्रेस भी कम होने लगा। अपने बॉडी से पहले उन्होंने अपने माइंड को तैयार करना शुरू कर दिया। माइंड स्ट्रांग हुआ तो बॉडी खुद ब खुद ठीक होने लगी। उनके जख्म भरने लगे और हड्डी तेजी से जुड़ने लगी और वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। ग्रिल्स कहते हैं कि जिंदगी हमें दूसरा मौका नहीं देती है, अगर देती है तो आप बहुत लकी हो और अब मेरा दोबारा जन्म हुआ है, जहाँ मुझे न पास्ट की टेंशन है और न ही फ्यूचर की। मैं जी रहा हूँ तो बस अपने प्रेजेंट में। फिर उन्होंने अपने हाथ में माउंट एवरेस्ट की पिक्चर लिया और जोर से बोले, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ूंगा। उन्हें अगर कोई चीज डिप्रेशन से निकलने में मदद की तो वो था उनका ड्रीम। जब वो सही से चल नहीं पा रहे थे तो उन्होंने खुद से वादा कर दिया कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगा। जब वो अपने आसपास के लोगों से ये बात बताते तो लोग उनकी बात को इग्नोर करते और सभी लोग सोचते ये कैसे चढ़ पाएगा। उनको जल्द से जल्द ठीक होना था। उनकी बॉडी और माइंड को एक मिशन मिल गया था। एक्सीडेंट के तीसरे महीने के बाद उनका दर्द कम होना शुरू हो गया और 8 महीने बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और डॉक्टर ने उन्हें कहा कि अब तुम दोबारा स्पेशल फोर्स में ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो। लेकिन उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना था, जिसके लिए 25 लाख की जरूरत थी और उन्हें इतना पैसा नहीं था। तो उसने इसके लिए 250 कंपनी को स्पॉन्सर का प्रपोजल दिया, लेकिन सभी कंपनी ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और इतनी दफा रिजेक्ट होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। फिर बाद में उन्हें SSAFA ऑर्गेनाइजेशन ने उनके सपनों को पूरा करने में मदद किया और उस दिन उनके बचपन का सपना सच हुआ। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी। उनके साथ के 4 लोग अपनी जान गंवा दी थी और उन्होंने भी 2 बार
और मौत को करीब से देखा था। वो 23 साल की एज में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ब्रिटेन के यंगेस्ट पर्सन बन गए और इसके बाद उसकी कहानी बहुत फेमस होने लगी। लोग उनको सेमिनार में एज ए स्पीकर बुलाने लगे और उनकी लाइफ के ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी और फाइनली उसे डिस्कवरी चैनल से एक अपॉर्चुनिटी मिली जो उन्हें वर्ल्ड वाइड फेम दिया। फिर उन्हें लोग मैन वर्सेस वाइल्ड के नाम से जानने लगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।